गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। चलिए आज हम विषय को चेंज करते हैं, चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर हम आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे हमने लिखा है यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग। इन्फिनिटिव का मतलब होता है मेन वर्ब के पहले टू लगाना, विथ वर्ब यानी वर्ब के साथ टू, और इसमें टू हैव यानी वर्ब के साथ टू का प्रयोग करना है। चलिए ये तीनों टेंस में होता है। पहला प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग सीखेंगे, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी जो मुख्य रूप से कार्य करेगा वो सब्जेक्ट होगा, और उसके साथ ये दोनों एक्सिलरी वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, हैव या हैज। उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव का मतलब हुआ मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करना। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को हम लगाएंगे। इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, सेंटेंस को सेंस को समझेंगे, जिससे अनिवार्यता कोमा आवश्यकता या बाध्यता का बोध होता है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। आइए कुछ सेंटेंस लेके इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का सेंटेंस आएगा जब भी, तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम बनाएंगे। जैसे मुझे जाना है, ठीक है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है। ठीक है, देखिए ये तीनों सेंटेंस एक ही है, इसके सेंस को समझा जाता है। मुझे जाना है यानी श्योरली, मुझे जाना पड़ता है ये अनिवार्य है, जरूरी है। मुझे जाना होता है ये भी क्या है, अनिवार्य है, आवश्यक है। हम बंधे हुए हैं यानी बाध्यताओं से, ठीक है, कि निश्चित रूप से वहाँ हमें जाना है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव। ठीक है, इन्फिनिटिव आ गया यानी मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे तो वही इन्फिनिटिव हो जाता है। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, और यहाँ टू लगा देंगे तो आई हैव टू गो। उसके बाद उसे खेलना है यानी अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यकता है, उसे खेलना है। तो ही हैज़ टू प्ले। अब देखिए यहाँ पे हैज़ लगा दिए लेकिन यहाँ पे हैव लगाए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट हुए, आप सुन रहे हैं तो सेकंड, किसी अन्य की बात की जाए और वह व्यक्ति अकेला हो तो वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें आना है, तुम्हें आना है, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी को वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ जाना पड़ता है। माय फादर हैज़ टू गो देयर, माय फादर हैज़ टू गो देयर। ठीक है, यानी पिताजी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इनके साथ हैज का प्रयोग होगा और इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, यानी मेन वर्ब पर के पहले टू लगा देंगे। जाना का इंग्लिश टू होता है और वहाँ का देयर। इस तरह से इसके और सारे बहुत सारे सेंटेंस लेके आप खुद से प्रैक्टिस करिए और बोलने का भी प्रयास करिए। इससे दो फायदा होगा, एक तो आप सीख जाएंगे, दूसरा बोलने भी आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।